हमारा आज का टॉपिक है इंट्रेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। हम ये देखिए स्क्रीन आपको गिवन है और स्क्रीन पर आपको इंट्रेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे ड्राइंग्स क्या होती हैं। देखिए 11th क्लास में भी मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर्स का आ जाएगा। कोई भी पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश ले जाता है, कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश ले जाता है या सामान ले जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज होना चाहिए, जरूरी नहीं कैश लेकर जाए, सामान भी लेकर जाया जा सकता है। तो अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए सामान लिया है या कैश लिया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म ये कहेगी कि देखो पार्टनर्स, ये कैश, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हमारी असेट्स हैं। याद रखिएगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए ड्राइंग्स क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। पार्टनर्स उन्हें पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म ये कहेगी ठीक है, आप कैश ले जा रहे हो ले जाओ, फर्नीचर ले जा रहे हो ले जाओ, मशीनरी ले जा रहे हो या कंप्यूटर ले जा रहे हो, ये सब आप लेकर चले गए, ये सब हमारी क्या है? ड्राइंग्स है। हम तुम्हें फ्री में ले जाने नहीं देंगे। इस ड्राइंग्स पर हम तुमसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? इस ड्राइंग्स पर हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। तो याद रखिएगा, ड्राइंग्स पर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। तो ये बताइए, जब पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा तो ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम बनेगा या एक्सपेंस बनेगा? इनकम। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इनकम है। क्या है पार्टनरशिप फर्म के लिए? इनकम। तो देखिए नोट्स में आपको ऊपर दे रखा है कि ये इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बनेगा, यही हमारा टॉपिक है और हमें ये कंप्यूट करना है। देयर आर डिफरेंट केसेस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बट आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपको एक सिचुएशन 1 दे रखी है। सिचुएशन 1 क्या होती है मैं आपको बताऊं। लिखा हुआ है, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के पहले दिन। इस सिचुएशन 1 में देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नंबर 1 फिक्स्ड अमाउंट, नंबर 2 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। फिक्स्ड अमाउंट और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका क्या मीनिंग होता है ये हम समझेंगे। अगर ये सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है, निकालता है फिक्स्ड अमाउंट, एक जैसा अमाउंट हर महीने के बिगिनिंग में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 12. This formula will be applied for computing the amount of interest on drawings if you are given fixed amount in the beginning of each month. अब अगर फॉर्मूले को देखें, टोटल ड्राइंग्स के ऊपर देखिए एरो बना हुआ है एनुअल। इट मींस आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स मंथली गिवन होंगी, आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स मंथली गिवन होंगी। यू हैव टू मेक इट एनुअल। हाउ टू मेक इट एनुअल? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 12 so that you can get the total drawings annually. Rate of interest on drawings will be given in the question. Rate of interest on drawings will be given in the question. Multiply 6.5 upon 12, ये आपको याद करना है। 6.5 बेसिकली नोन एज एवरेज पीरियड। ये क्या होता है अभी हम सीखेंगे। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूले के नीचे मैंने आपको लिखा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 महीने मैंने यहाँ लिखे। फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब हर महीने एक जैसा अमाउंट ड्राइंग्स का करा। तो देखिए हर महीने में मैंने 5-5 हजार रुपए लिखे हैं, तो 5-5 हजार रुपए हर महीने में हो रहे हैं, इसका मतलब ये फिक्स्ड अमाउंट है। अगर मान लीजिए एक पार्टनर 11 महीने 5,000 रुपए निकाले और दिसंबर के मंथ में वो 5,500 या 6,000 निकाले, तो ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं कहलाएगा। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब ही यही होता है कि हर महीने एक जैसा अमाउंट। तो ये 5-5 हजार जो हर महीने है, इसका मतलब फिक्स्ड अमाउंट। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है हर महीने के पहले दिन।
तो जनवरी में जब हम ड्राइंग्स करेंगे तो जनवरी 1 को करेगा पार्टनर, फेब 1 को करेगा, मार्च 1 को करेगा। इसी तरीके से दिसंबर में आएगा तो दिसंबर की 1 को करेगा। हर महीने के पहले दिन वो क्या करेगा, ड्राइंग्स करेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एवरेज पीरियड आया था ऊपर 6.5, ये कैसे आया, इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब जरा हम देखते हैं कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब है पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। तो बताइए ऊपर एग्जाम्पल में पहली ड्राइंग कब होगी, जनवरी में, लास्ट ड्राइंग कब होगी, दिसंबर में। तो यहाँ बताया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। पहली ड्राइंग होगी कब, जनवरी 1 को। अगर हम जैन 1 में पहली ड्राइंग करते हैं तो जैन 1 के बाद दिसंबर 31 तक कितने महीने बचेंगे, 12। आप देखिए जनवरी 1 को पहली ड्राइंग होगी तो जनवरी का पूरा महीना, और जनवरी के बाद कितने महीने बचे, 11 महीने। तो 11 महीने वो और 1 महीना जनवरी का, टोटल मिला के कितना हो गए, 12 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आ गया, 12। फॉर्मूले का प्लस का साइन लगा दिया। अब फॉर्मूले में था टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। तो बताइए लास्ट ड्राइंग कब होगी, दिसंबर 1 में। जब हम दिसंबर 1 में लास्ट ड्राइंग करेंगे तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे, 1 महीना। तो देखिए 1 लिखा हुआ है, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 13/2, आंसर आ गया 6.5। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर 6.5 आया था एवरेज पीरियड, ये इस तरीके से निकलता है। लेकिन एवरेज पीरियड 6.5 जो आता है, इसके आने के पीछे 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, एक जैसा अमाउंट होना चाहिए ड्राइंग्स का, तभी ये 2 एवरेज पीरियड लगता है। तो अगर आप देखें पूरे साल में एक जैसा अमाउंट है ड्राइंग्स का या नहीं, 5-5 हजार, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म का मतलब 5-5 हजार हर महीने आप ड्राइंग्स कर रहे हैं। नीचे बताया 2 ड्राइंग से बीच का जो टाइम इंटरवल है वो एक जैसा होना चाहिए। 2 ड्राइंग से बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा। तो देखिए जनवरी 1 को करी पहली ड्राइंग, फिर फेब 1 में करी, फिर मार्च 1 में करी, फिर अप्रैल 1 में। तो हर 2 ड्राइंग से बीच का गैप क्या है, इक्वल है। आप ये मत देखना कि एक महीने में 30 दिन आ रहे हैं, 29 या 31। बस देखिए 1 से 1 है तो 1 महीना है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एवरेज पीरियड प्रॉपरली लगता है। अब जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नीचे गिवन है। तो फॉर्मूला याद रखना है, टोटल ड्राइंग्स एनुअल। बताइए इस क्वेश्चन में 5,000 रुपए ड्राइंग्स है। अगर मैं 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 60,000 आएगा। देखिए नीचे कैलकुलेशन में 60,000 लिखा, फिर मल्टीप्लाई करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अज्यूम कर लिया 10%, 10/100 मल्टीप्लाई। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला कितना था, 6.5/12। इफ आई कैलकुलेट द होल फिगर, आंसर विल बी 3250। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा, 3250। इस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं। अब जरा एक चीज ध्यान से सुने, इस पूरे पेज में आपको पूरा एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, फॉर्मूला और कंडीशन। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर या एवरेज पीरियड आपको बताया है, ये समझाने के लिए बताया है कि अगर बाय चांस कभी आप ये भूल जाएं कि 6.5 था या 5.5 या 4.5, तो आप इस तरीके से एवरेज पीरियड करके लगा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारी पहली सिचुएशन थी जहां पर हर महीने के पहले दिन एक जैसा अमाउंट विड्रॉ होता है। इसमें 3 सिचुएशन है, हर महीने के पहले दिन एक जैसा अमाउंट, हर महीने के पहले दिन, दूसरी सिचुएशन में आएगा हर महीने के आखिरी दिन, तीसरी सिचुएशन होगी हर महीने का मिडिल। ऑलमोस्ट सब कुछ यही रहेगा, फॉर्मूला भी यही रहेगा, बस क्या चेंज होगा, एवरेज पीरियड। जैसे हर महीने के आखिरी दिन में एवरेज पीरियड ये 6.5 की जगह कुछ और आ जाएगा, हर महीने के मिडिल में 6.5 की जगह कुछ और आ जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये हमारी सिचुएशन 1 थी, याद रखिएगा। इसे आपको अपने रजिस्टर में करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इसमें जो हमने ये करी है सिचुएशन, इसमें जो पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है वो हर महीने कर रहा है, वो पूरे साल कर रहा है।
इसलिए यहाँ पर गिवन है पीरियड ऑफ ड्राइंग फॉर 1 ईयर। देखिए ऊपर गिवन है ना सेकंड लाइन, पीरियड ऑफ ड्राइंग्स क्या है 1 ईयर, या फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है 12 महीने, हर महीने विड्रॉ हो रहा है। तो फाइनली वी हैव डन सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 कैसे याद रखनी है, हर महीने के पहले दिन एक जैसा अमाउंट। ये सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला यही रहेगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 12। क्लियर है। फिर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ये हमारी सिचुएशन 1 थी। होप यू गेट इट। समझ में आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा।